यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष 1992 में हुई। यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्यों में यूरोप के सदस्य देशों का एक आर्थिक और वित्तीय संघ स्थापित करना, यूरोपीय संघ के देशों की एक समान मुद्रा यूरो को अपनाना, संघ के सभी सदस्य देशों पर एक समान श्रमिक कानून लागू करना, संघ के सभी सदस्य देशों में एक साझी विदेश व सुरक्षा नीति को अपनाना, यूरोपीय संघ के एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करना आदि उद्देश्य थे। एशिया का रोगी देश किसे कहा जाता है? चीन को एशिया का रोगी देश कहा जाता है। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति सन 1949 में हुई। भारत और चीन के मध्य तनाव का मुख्य कारण क्या है? भारत और चीन के मध्य तनाव का मुख्य कारण सीमा विवाद है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि द्वारा हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht संधि द्वारा हुई। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। आसियान में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान में शामिल सदस्य देशों की संख्या 10 है। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। 20 अक्टूबर 1962 को किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। खुले द्वार की नीति किस देश ने और कब अपनाई थी? खुले द्वार की नीति चीन ने वर्ष 1978 में अपनाई थी। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता किस वर्ष हुआ? 1 जनवरी 2010 को भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। चीन में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? साइकिल चीन में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। आसियान में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन वर्ष 2002 में हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में पहला स्थान है। आसियान संगठन किन देशों का समूह है? आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में तीसरा स्थान है। भारत को आसियान में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर का दर्जा कब मिला? सन 1992 में भारत को आसियान में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला। भारत को आसियान में फुल डायलॉग पार्टनर का दर्जा कब मिला? सन 1995 में
भारत को आसियान में फुल डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला। चीन में कृषि क्षेत्र का निजीकरण कब किया गया? चीन में सन 1982 में कृषि क्षेत्र का निजीकरण किया गया। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई। चीन द्वारा खुले द्वार की नीति किस वर्ष अपनाई गई? चीन द्वारा 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई गई। चीन में साम्यवादी क्रांति किस नेता के नेतृत्व में हुई? चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। भारत और चीन के आर्थिक संबंध कैसे हैं? भारत और चीन के आर्थिक संबंध अच्छे हैं। चीन में उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? चीन में 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत यूरोप के पुनर्गठन में भारी आर्थिक सहायता दी? अमेरिका ने मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के पुनर्गठन में भारी आर्थिक सहायता दी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। चीन के किस नेता ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की? देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चीन ने 1972 में किस देश के साथ दो तरफा संबंध शुरू किए? चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू किए। आसियान की स्थापना किन 5 देशों ने की? आसियान की स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने की। किसने कहा था चीन एक सोया हुआ शेर है, इसे मत छेड़ो, जब वह उठ जाएगा तो दुनिया हिल जाएगी? नेपोलियन ने कहा था चीन एक सोया हुआ शेर है, इसे मत छेड़ो, जब वह उठ जाएगा तो दुनिया हिल जाएगी। आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? आसियान के प्रमुख उद्देश्यों में संयुक्त शोध तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम चलाना, सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास करना, सदस्य देशों के बीच व विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार विकसित करना, संचार, पर्यटन तथा परिवहन के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करना, सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, विनियोग, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं की तलाश करना, समान हितों पर सहयोग और सहायता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। वर्ष 2012 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? यूरोपीय संघ को 2012 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली सीमा रेखा कौन सी है? 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली सीमा रेखा है। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? यूरोपीय संघ में 27 देश हैं।